रात जवान हो रही है, अब जवान लड़ाई लड़ेगा। हाँ, जानेमन चेहरा। जब लोग शर्माते हैं तो उनके गाल लाल होते हैं, लेकिन तुम शर्माई तो तुम्हारी नाक तुम्हारे दोस्त की वजह से हुआ है। कोई ऐसा मजाक करता है क्या? वो घूसा मेरी नाक के लिए था, तुमने अपनी नाक घुसड़ी तो मैं क्या करूं जानू? मेरा नाम जानू नहीं सीमा है। वो नाम तो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो जानू। तो आज रात को तुम्हारे साथ कुछ को कर सकता हूँ क्या? सीमा पार करने के लिए तुम्हें सिक्योरिटी को तोड़ना होगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिक्योरिटी के साथ ग्रीन टी पीना चाहता हूँ। चलो सेहत बनाते हैं। लाइट्स? ओके, कनेक्शन काट के आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। बैठ जाइए। ऐसे ही सिपाही को मेडल थोड़ी मिलता है, पहले अंधेरा होगा फिर हमला होगा। मेरे स्कूल में थी कमला, उसको दिया गमला। मम्मी मरी क्यों? दुश्मनों ने पीठ पर वार कर दिया। तुम आओ सहारा दे जाओ। आता तो अब पीत कहती है। पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे 18 महीने का बच्चा है, जन्म दे दो अब। अरे पेट नहीं, पीत की बात कर रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर, पीठ बिल्कुल ठीक है सर। आज डिस्चार्ज दिलवा दो ना, गुटरगु करना है। ऐसा मत करना, वरना बाद में किसी भी युद्ध में गन नहीं उठा पाओगे। डॉक्टर 7 फेरे और कसमें खाई हैं। मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा? मैं तो डर गया था। वो आप एक्सरे देख रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक होने में 2-4 साल लग जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलो युद्ध दिखाता हूँ। भाई ये समझ ले तू किस्मत वाला है। अगर पीठ की जगह तू पेट के बल गिरता तो हर तरफ से टूटा फूटा हो जाता। तू अपनी गटर का शटर बंद करेगा या नहीं, वरना मर्डर। अरे क्या कर रहा है? कमर पे जोर मत डाल, नहीं तो सालों तक आराम करना पड़ेगा। भाभी पता होता ये इतना कमजोर है तो पलंग के स्क्रू नहीं निकालता। अरे चिंता मत कर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन 10 दिनों में एक दूसरे से बात करके सबसे पहले पहचान बढ़ा लो, और उसके बाद ऊटी के एक बंगले में तेरा और भाभी का हनीमून, वो भी मेरी तरफ से। क्यों, ठीक है ना? वैसे भाभी, डॉक्टर कह रहे थे कि पूरी तरह ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है। आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा। इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। इसे रोज चिकन सूप पिलाना। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, दारू पीनी पड़ेगी। जानू, कॉमेडियन में हूँ, पंच वो मार के गया है, दर्द मुझे हुआ है और दारू पीने वो चला गया है। मजाक करना उसकी बचपन की आदत है। ऐसा मजाक? कमर टूट जाती ना तो हनीमून का सपना सपना ही रह जाता। हाँ? वो दिमाग से पैदल है क्या? लड़की से कैसे बात की जाती है, उसको इस बात का बिल्कुल सेंस नहीं है। जब हम पहली बार मिले तो मुझे डराया। आपसे शादी करने के लिए मुझे उसे इंटरव्यू देना पड़ा, जबकि मुझे आपका लेना चाहिए था। शादी के दिन लोग आशीर्वाद देते हैं और उसने ऐसा गिफ्ट दिया कि मेरी नाक टूट गई। ओह, अब बहुत हो गया। ये सब मैं और नहीं झेल सकती। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज के बाद आपकी और उसकी दोस्ती का दी एंड। जानू, ऐसा मत करो। मेरे कान का वो हेडफोन है, मैं EMI, वो बैंक लोन है। मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, और तुम्हें भी तो भाभी भाभी कह के बुलाता है। कितनी इज्जत करता है। डॉन से दोस्ती चलेगी, मगर इस डॉगी से तो बिल्कुल नहीं। उसे देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। ना ना, उसके बारे में ऐसा मत कहो। आप उससे दोस्ती खत्म करेंगे या नहीं? अरे जानू, थोड़ा टाइम दो ना प्लीज। ठीक है, मैं आपको आज से 6 महीने देती हूँ। अगर आपने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी तो हनीमून उसके साथ। हनीमून उसके साथ? और अगर दोस्ती नहीं तोड़ी तो सीमा पार करना तो दूर, आप सीमा को छू भी नहीं पाएंगे। ये सब 6 महीने बाद। जानू, जानम, जाने जिगर, जाने मन। क्या करता है, नाम खराब कर दे। लाउड स्पीकर पैदा हुआ था क्या, स्पीकर की औलाद? अरे तेरी बत्ती गुल हो गई थी तो नाइट लैम्प जो गिफ्ट दिया था वो तो चालू करने का ना। मैं अपनी ट्यूबलाइट जला नहीं पा रहा, तुझे अपने लैम्प की पड़ी है। ये श्रवण मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजेगा। अरे वासु, 750 का था ना, इसलिए पूछा। तू एक काम कर, श्रवण को फोन करके बोल आज से तेरी और उसकी दोस्ती का दी एंड। चल ठीक है, शुरुआत तुझसे करता हूँ, अपनी दोस्ती खत्म। कुछ भी यार। सुन झिंगुर, हमारी दोस्ती कोई 5 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं जो पिघल जाए। वो चॉकलेट है तो मैं रैपर हूँ, वो बैट है तो मैं बॉल हूँ। साथ में पढ़े, साथ में पास हुए, साथ में फेल हुए, साथ में रोए, साथ में हंसे, साथ में गोटियां भी खेली हैं। वो गाना तो सुना ही होगा। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लगता है मुझे दम तोड़ना पड़ेगा। अरे दोस्ती इतनी टाइट है तो वाइफ को लूज कर दे। बीवी को डाइवोर्स देने के बाद जोगेश्वरी के तबेले में भैंसों का दूध निकालूं? देख, अगर दोस्त भी नहीं छोड़ना है, वाइफ भी नहीं छोड़ना है ना, तो जाके हिमालय पे घंटा बजा, तेरे लिए वही सही है।
मैंने सोचा तू शादीशुदा है, मेरी मदद करेगा, लेकिन लगता है तेरी बीवी ने तेरा टैलेंट चम्मच से निकाल लिया है, इसीलिए तो घटिया आइडिया का घंटा बजा रहा है। तो फिर इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। इससे पहले कि तेरे दिमाग से आइडिया डिलीट हो जाए बता दे। देख रे बाबा, शादी का लड्डू हम दोनों ने ही खाया है। अब उसके पास लड़की नहीं तो लड्डू कहाँ से खाएगा? मैं समझा नहीं। अगर उसका किसी के साथ इलू इलू हो गया तो सारा टाइम ओले ओले करता रहेगा ना, उसके बाद अपने आप बकरे की तरफ वो भी शहीद हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बी पॉजिटिव। अगर तू कामयाब हो गया तो बॉर्डर पार हो जाएगा, वरना तेरा हिमालय जाना फिक्स है। अब तो ऐसी गुगली डालूंगा कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। एक नंबर का बेवकूफ है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जब अकल बट रही थी तो तू कहाँ पर था? हाँ? अरे एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा? तो क्या करूं? मैं अपने लंगोटिया यार के बारे में सोचना बंद कर दूं माँ? मैं तुझे कह रही हूँ, उस नालायक के चक्कर में तू अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। क्या बात है माँ, क्यों इस सीधे साधे से प्यारे से लड़के को डांट रही हो? अरे डांटना तो तू ही बोल। तेरे पापा मेरे सपने में आए थे। मेरे पापा तेरे सपने में आए थे? मैं तुम्हारे पापा के साथ पाप पिक्चर देखने बैठा था। मजाक करता। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे गाल पे इतने थप्पड़ मारे कि गाल का छप्पड़ उखड़ गया और बोले कि तू तो घोड़ी चढ़ गया, उस गधे को घोड़ी कब चढ़वाएगा। और साथ ही मुझे ये भी कहा कि उसकी उम्र में मैं उस निकम्मे गधे का बाप बन चुका था और वो नालायक ठीक से बेटा भी नहीं बन पा रहा है, बोल के चले गए। और फिर? मुझे जंगली छींक आई और नींद खुल गई। अरे पागल, तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो तुझे आशीर्वाद देने आए होंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सीमा को उसकी मम्मी की गोद में बिठा के आऊंगा। अपनी गोद में उसे तब बिठाऊंगा जब तेरी गोद में कोई और होगा और तू घोड़ी की गोद में बैठा होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत? इसे क्यों मार रहा है? मार तो तुझे पड़नी चाहिए। शादी कर ले, कितनी बार कहा, पर तूने मेरी बात मानी? अब सुन, इसकी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। एक माँ होने के नाते कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कह रही हूँ, किसी लड़की। मैं शादी करूंगा। जय पपेशमती मेरे यार, चल यहाँ से चलते। कहाँ जा रहे हो? मम्मी, आपातकाल घोड़ी.com जाएंगे, घोड़े का फॉर्म भरेंगे, इसकी पत्नी ढूंढ के मेरी पत्नी ले आऊंगा। हीरोइन जैसी लड़की। अरे उसकी पायरेसी तो मिलेगी, पैर छूना यार। जीते रहो, मिस इंडिया ही मिलेगी। अरे मैं कब से बोल रही। मैरिज भी और हैप्पी भी, दोनों कैसे पॉसिबल है? हाँ? छोड़ना। फोन रख, बाद में कॉल करती हूँ। हाय, ये कौन है बे? नमस्ते, happymarriage.com में आपका स्वागत है। मैं कौशल्या हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? इस नौजवान। रुक, मुझे नहीं चाहिए दुल्हन, जा रहा हूँ। रुक, क्या हुआ? आमतौर से रिसेप्शन पे सबसे खूबसूरत लड़की कोई बिठाते हैं, अगर शोरूम ऐसा है तो जरा सोच गोडाउन कैसा होगा। छाप शक्ल वाला आदमी मुझे बोल रहा है। मेन्यू के नाम पर मत जा यार, खाने में डिश कैसी है उस पर ध्यान दे। ये देखो इसका इस मौसेरा भाई। चलते फिरते तबेले से हमें क्या वास्ता? सर्कस का रिटायर्ड बंदर। लड़की सुंदर होनी चाहिए। रुकावट के लिए खेद है, ये मेरा दोस्त है श्रवण। ये खजूर। ये कुंवारा मर गया तो इसकी आत्मा भटकेगी, इसकी शादी करवा दो। हेलो, आपको ऐसे फोटो नहीं दिखा सकते, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेलो, अपनी फोटो दीजिए। फॉर्मल कपड़े तो पहनकर आए हैं, बाकी फॉर्मेलिटी में क्या होता है? पैसे है ना, वो तो मुंह पे मारेंगे। इतनी चिल्लर दूंगा कि तेरा वजन 5 किलो और बढ़ जाए। सर आपको फीस देनी नहीं, होगी। लड़की देखने से पहले कुछ नहीं देंगे। सर आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आपके बारे में लिखना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओह। आप आराम से बैठिए, हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको सब समझा देगी। चल बिस्किट खाते हैं। इस लंगूर को तो बंदरिया दिलवाऊंगी। कौशल्या, क्लाइंट कहाँ है? वो रहा। श्रवण। हाँ, हाय, हाय। मैं ऐश्वर्या बालाकृष्णन हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वेलकम टू happymarriage.com। प्लीज कम इन। यस वी कमिंग। मम्मी, लड़की मिलते ही मुझे धक्का दे दिया, धक्का बाज। Can you please excuse us? Yeah, sure. Thank you. Please sit. खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या आप मुझे अपना बायोडाटा दे सकते हैं? क्या बायोडाटा? और मैंने तो आज तक कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या है ना, मुझे जॉब से एलर्जी है। एलर्जी है? डॉक्टर ने मना किया। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ऑफिस की जॉब के लिए बायोडाटा नहीं मांग रही, मैं तो आपके मैच के लिए बायोडाटा मांग रही हूँ। अब उसकी क्या जरूरत है, मुझे तो लड़की मिल गई। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने के बाद ही तो मिली है मुझे वो लड़की। आप कहना क्या चाहते हैं? कैसी लगी कविता?
हेलो, किसी पागल खाने में जाकर कविता सुनाओ और मेंटल लोगों का इलाज करो। मुझे क्यों सुना रहे हो? आई लव यू सो मच। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तय हो गया कि तुम ही मेरे बच्चों की माँ बनोगी। अगर तुम हाँ कर दो तो शादी की तारीख पक्की कर लेते। हाउ डेयर यू! आई लव यू। अभी ऑफिस टाइम है, हाँ। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। शाम के 5 बजे के बाद मिलते हैं, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। कह दो कि तुम्हारी दादी टपक गई है और छुट्टी ले लो। हम चलते हैं कॉफी शॉप और वहाँ फैमिली प्लानिंग करते हैं। छुट्टी के लिए मैंने दादी को पिछले हफ्ते ही मारा था। ओह, अच्छा ठीक है, तो हम शाम को ही मिलते हैं। पागल कहीं का। मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? अब जाओ ना यहाँ से प्लीज। देखो ऐश्वर्या, आज से हमारे रिश्ते में ना सॉरी ना थैंक्स, सिर्फ बच्चों के नाम सोच लो। गए काम से। गुड इवनिंग सर। हाँ। अरे भाई तू अंदर क्यों नहीं आया? अरे वो क्या है कि तूने अंदर आने के लिए तो कहा, लेकिन मेरा अंदर आने का मन नहीं हुआ। वो शादीशुदा हूं अरे ना। क्या यार, तू भी मजाक करता है। ये हाथ हटा। कैसी रही मीटिंग? फोटो वोटो देखे? कोई लड़की वड़की पसंद आई क्या? क्या पसंद आई? अरे मैं तो प्रपोज करके आ रहा हूँ। क्या तूने फोटो को प्रपोज कर दिया? फोटो से पता नहीं चलता, रॉन्ग नंबर लग गया अरे तो? फोटो को नहीं, हाँ। ऐश्वर्या को। वो मार्केटिंग वाली गोरी छोकरी जिससे दूध भी शर्मा जाए। दरअसल वो लड़की वो तो नहीं थी। ये कौन सी वाली है? मुझे नहीं पता। वो कौन है बोल रहा है? मतलब तेरी जिंदगी में फुदकते हुए और कोई हीरोइन आ गई है? अच्छा वैसे उसने क्या कहा? हम आज शाम को 5 बजे मिल रहे हैं। तेरे स्टाइल में कहे तो ये रोमांटिक मीटिंग है, मतलब डेटिंग। पहले पहली बार लड़की को मिलने जा रहा है, खाली हाथ बिल्कुल मत जाना, कुछ लेकर जाना। टी शर्ट लेकर जाऊंगा तो कैसा रहेगा? दोनों मिलके चाय की टपरी खोलोगे क्या? टपोरी कहीं का। अरे उसके लिए कुछ रोमांटिक लेके जाना चाहिए। हाँ, ताजमहल लेके जा। ताजमहल क्यों? क्यों? प्यार की शुरुआत ताजमहल से होती है। लड़कियों को अच्छा लगता है। वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्या वो गिफ्ट करेगी तुझे? पहले आंखों की ये खिड़की लगा, बाल का सुरताल ठीक है, झकास कपड़े पहनकर हीरो बन जा, फिर तो प्यार का सर्टिफिकेट मिलेगा ही। वासु, श्रावण, वासु, श्रावण, वासु। जा 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 जा, जा।